एक उजले धूप भरे दोपहर में छोटी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी किनारे बैठी थी। वो बहन की किताब से ऊब रही थी क्योंकि उसमें ना तो चित्र थे और ना ही कोई संवाद। तभी अचानक एलिस ने एक सफ़ेद खरगोश देखा जिसने कमरकोट पहना था और हाथ में पॉकेट वॉच पकड़ी हुई थी। वो खुद से बड़बड़ाता हुआ भाग रहा था कि उसे देर हो रही है। जिज्ञासा से भरी एलिस खरगोश के पीछे दौड़ी और देखा कि वो एक बड़े बिल में कूद गया। बिना सोचे समझे एलिस भी उसके पीछे बिल में घुस गई और खुद को एक बहुत लंबे और अजीब सुरंग में गिरते हुए पाया। गिरते हुए उसने अलमारियां, किताबों की शेल्फ्स और अजीब तस्वीरें देखी जो दीवारों पर टंगी हुई थीं। धीरे से जमीन पर उतरी तो उसने खुद को दरवाज़ों से भरे एक अजीब गलियारे में पाया। खरगोश तो गायब हो चुका था, मगर एलिस की नज़र एक छोटे कांच की मेज़ पर पड़ी जिस पर एक सुनहरी चाबी रखी थी। उसने पाया कि वो चाबी एक छोटे दरवाजे को खोलती है जिसके पीछे एक सुंदर बागीचा था, लेकिन एलिस बहुत बड़ी थी, दरवाजे से गुजर नहीं पा रही थी। मेज़ पर ही उसे एक बोतल मिली जिस पर लिखा था, मुझे पी लो। एलिस झिझकी, मगर खुशबू और उस पर लिखा संदेश देखकर उसने घूंट भर ही लिया। अचानक वो सिकुड़ने लगी और इतनी छोटी हो गई कि दरवाजे से निकल सके। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने चाबी मेज पर ही छोड़ दी थी। अब वो उसकी पहुंच से बाहर थी। उसकी नज़र मेज के नीचे रखे एक डिब्बे पर पड़ी जिस पर लिखा था, मुझे खा लो। उसने एक टुकड़ा खाया और देखते ही देखते बहुत बड़ी हो गई, कमरे को भरने लगी। अलग अलग बात पीकर हो खाकर उसने आकार बदलते हुए आखिरकार सही आकार पा लिया और उस जादुई बगीचे में प्रवेश कर गई। वहां उसे वंडरलैंड की पागलपंती भरी दुनिया का सामना करना पड़ा। बगीचे में एलिस अजीबोगरीब किरदारों से मिली। वहां था हंसता हुआ चेशायर बिल्ली जिसका सिर और शरीर अचानक गायब हो जाता और वो रहस्यमयी सलाहें देता। मैड हैटर की कभी ना खत्म होने वाली चाय पार्टी में वो उलझन और पागलपन के माहौल में फंस गई। फिर उसकी मुलाकात हुई क्वीन ऑफ हार्ट्स से, जो अपने गुस्से और बार बार कहने वाली लाइन इसका सिर काट दो से मशहूर थी। उसके गुस्से के बावजूद एलिस ने रानी के साथ क्रोके खेला जिसमें बल्ले की जगह जीवित फ्लेमिंगो और गेंद की जगह साही थे। एक अजीब अदालत के दृश्य में एलिस ने झूठे इल्जामों का डटकर सामना किया। धीरे धीरे सब कुछ बेतुका और अराजक होता गया और एलिस को लगा जैसे वो फिर से वास्तविकता में खिंच रही है। अचानक वो जाग उठी और पाया कि वो फिर से नदी किनारे घास पर लेटी है। एलिस को एहसास हुआ कि उसकी वंडरलैंड की पूरी यात्रा सिर्फ एक अजीब सपना थी।